सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो यार आज की हमारे इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही खास मुद्दे के ऊपर। हमारा जो टॉपिक है आज की इस वीडियो का वो क्या है कि जितने भी यार BR के टॉप कॉलेजेस है फॉर 2022 उसके लिए भैया क्या टारगेट मार्क्स लेकर हम चले, एम क्या होना चाहिए, वो आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब आपके कमेंट आए थे कि भैया हमारे को कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में नाम बताओ। टॉप कॉलेजेस के नाम के साथ साथ क्यों ना अगर मैं आपको मार्क्स बता दूं कि भाई इतने मार्क्स आप लेकर चलो कि इतना हमको स्कोर ये सोच कर चलना है कि मिनिमम मेरे को इसके ऊपर तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, ये पढ़ाओ, ये मार्क्स तो मुझे क्रॉस करना ही है ताकि मैं एक सेफ जोन में रहूंगा। बोलने का मतलब ये, ठीक है, क्योंकि यार ये एज हमारा एक मोटिवेशन भी होता है कि हाँ इतने मार्क्स अगर मैं स्कोर कर लूंगा तो मैं एक टॉप कॉलेज के अंदर एंट्री मारने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बात करते हैं जेई और नाटा दोनों की तरह के लिए आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ कौन से जेई, ठीक है, इधर जे की बात कर लेते हैं और इधर हम बात कर लेंगे किसकी, नाटा की। बहुत सारों को ये कंफ्यूजन भी होता है कि भैया जेई से और नाटे से कौन से टाइप के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। साथ ही साथ के अंदर आपको पता होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी थोड़े दिन पहले, एक टॉपिक था जो कि बिगेस्ट ब्लंडर। मतलब ये टॉपिक के अंदर मैंने ये बताया था कि नाटा 2022 के लिए कंपलसरी होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि नाटा एग्जाम किसी कॉलेज में कंपलसरी था, किसी कॉलेज में कंपलसरी नहीं था लास्ट 2021 के अंदर। अब इस साल क्या होगा, हमको क्या करना है, इसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस मैंने किया। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, इस वीडियो को जरूर जाकर आपको देखना है। ठीक है, चलो यहाँ बात करते हैं मोटी मोटी। अगर मैं जेई से बात करता हूँ तो जनरली हम बात करते हैं क्या, हर साल का ट्रेंड जो चलता आ रहा है कि जेई से हमको जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर एडमिशन मिलता है। ध्यान रखना, जेई से हमको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और नाटा से बात करते हैं तो यहाँ पर हमको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और साथ ही साथ के अंदर बात करता हूँ प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन हमको मिलता है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है तो भैया इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से कॉलेज आ रहे हैं ये भी हमको बताओ। ठीक है, पहले हम बात करते हैं NIT, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास है SPA, NIT तो आपको सुना होगा, IIT NIT वो वाला NIT है। ठीक है, SPA कौन से कॉलेज होते हैं, SPA कॉलेज भी NIT के बराबर ही होते हैं या फिर एक दो SPA कॉलेज, कुल मिलाकर और इंडिया के अंदर 3 SPA कॉलेज है पूरे इंडिया के अंदर। एक तो दिल्ली में है और एक भोपाल में और एक विजयवाड़ा के अंदर है, जो कि आर्किटेक्चर के लिए टॉप इंस्टीट्यूट आते हैं। इनका लेवल IIT NIT के बराबर होता है SPA का। ठीक है, और नेक्स्ट जो है कैटेगरी वो है GFTI। GFTI मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसके अंदर कुल मिलाकर 4 कॉलेज आते हैं। इन सभी के एडमिशन काउंसलिंग एक साथ होती है। इन सभी के ऊपर भी अलग से वीडियो आएगी टाइम से टाइम, नो टेंशन। अब यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन एक होगा कि भाई आपने IIT का नाम तो लिया ही नहीं। भाई कुल ऑल ओवर इंडिया के अंदर 3 IIT के अंदर आर्किटेक्चर भी है, तो आपने इनका तो नाम लिया ही नहीं। तो IIT कहाँ पर है, आपको एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था, इस वाली वीडियो का भी लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है। इस वाली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि IIT के अंदर एडमिशन अगर आपको लेना है आर्किटेक्चर का तो इसकी पाथ जो होती है कि IIT में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। इस चीज का पूरा एक डिटेल एनालिसिस मैंने इस वाली वीडियो के अंदर दे रखा है, जरूर उसको जाकर नीचे चेक करना है। क्लियर यहाँ तक? तो 2 वीडियो आपको इस वाली वीडियो के बाद जाकर देखनी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने IIT को यहाँ पर मैं लिखना नहीं चाह रहा था, बाकी मतलब समझ जाओ आप। ठीक है, तो ये सब कुछ तो क्या हो गया, जेई के लिए हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेजेस। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, मैं टॉप कॉलेज की बात कर रहा हूँ इसमें। अब नाटक के अंदर तो स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत सारे हो गए यार। ठीक है, मतलब हजारों कॉलेज हो गए। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो सबसे टॉप कॉलेज जो आता है हर साल के अंदर, किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे कि भैया तू नाटक एग्जाम दे रहा है या देने वाला है, अगर उसको नॉलेज होगा थोड़ा कॉलेज के बारे में तो वो यही बोलेगा कि भैया मुझे जाना है तो इस वाले कॉलेज में जाना है। कौन सा कॉलेज है, महाराष्ट्र के अंदर एक कॉलेज है जिसका नाम है JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। COA मतलब कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। तो JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर जो का है मुंबई महाराष्ट्र में, सबसे पहले नंबर पे आता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है महाराष्ट्र का। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा JNAFAU हैदराबाद में है। ठीक है, एक हम बात करते हैं दिल्ली साइड में तो है JMI जो कि ये न्यू दिल्ली में, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। ठीक है, और हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ा लोअर फीस की तरफ बात करें कि भैया किसमें ऐसा कोई गवर्नमेंट कॉलेज जिसके अंदर फीस भी कम हो, तो कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कहाँ पर है, कोलकाता में। तो ये एक अच्छा खासा कॉलेज माना जा सकता है। और बात करता हूँ देखो JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर था जो कि महाराष्ट्र में है।
ठीक है, MHT महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र के अंदर इसी के साथ साथ 3 से 4 कॉलेज और है, जैसे फॉर एग्जांपल रचना संसद, कमला रहेजा, LS रहेजा, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ये 4 से 5 और टॉप कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई यहाँ तक। अगर हम बात करें थोड़ा दिल्ली साइड में आए तो दिल्ली साइड के अंदर आप देखने को मिलेगा GGSIPU, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पर क्या है दिल्ली के अंदर है। एक हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश MP की तरफ आए तो यहाँ पर आपने सुना होगा फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, फैकल्टी, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि लखनऊ में है ना, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर लखनऊ, थोड़ा लिखने में जगह नहीं आ रही है, तो फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर लखनऊ। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं और अच्छे खासे अपने अपने स्टेट वाइज में अच्छे खासे टॉप कॉलेज की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ जैसे RV कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ये RV या फिर BMS कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ये हमको मिल जाता है ना, ये किस साइड, बेंगलोर साइड हो जाता है। हाँ, अब मैं बात करता हूँ कि थोड़ा प्राइवेट कॉलेज, भैया प्राइवेट भी तो है। इस प्राइवेट की अगर टॉप कैटेगरी की बात करें तो उसमें कौन कौन से आ रहे हैं, उसके अंदर बात करें तो एक नाम आता है CEPT यूनिवर्सिटी, जो कि ये अहमदाबाद में, CEPT यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। एक इसमें आता है CCA चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, CCOA, हाँ चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि चंडीगढ़ में, नाम से पता चल रहा है। तो ये प्राइवेट है, तो यहाँ पर इनकी फीस थोड़ी क्या है, ज़्यादा है। और अगर मैं थोड़ी सी इनकी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो इनमें भी किसी किसी में ज़्यादा है, किसी किसी में कम है, किसी किसी में बहुत कम है। जैसे बात करता हूँ मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो इसकी फीस अप्रोक्सीमेटली मिलाकर ही 12,000 या 15,000 के अप्रोक्स है इसकी फीस। ठीक है, और JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर की फीस भी थोड़ी कम ही है, मतलब बीच बीच की, मतलब ज़्यादा भी हाई नहीं है, बहुत कम, ठीक ठाक फीस है। तो ये सब कुछ होता है। इसकी JNFU की भी फीस थोड़ी कम है, और जामिया की, हाँ ये JMI जामिया मिलिया इस्लामिया, इस वाले कॉलेज की भी फीस क्या आएगी, बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर एक बेनिफिट यहाँ पर स्टूडेंट्स को मिल जाता है। ठीक है, तो अब ये सब डिपेंड करता है कि यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप भी होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि भैया कितने मार्क्स लेकर चले इन सब कॉलेज के अंदर जाने के लिए। ये तुमको पता चलेगा कि हाँ ये कुछ टॉप कॉलेज हो सकते हैं। अब हमारे एज ए मोटिवेशन के लिए हमको इनके मार्क्स पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या मार्क्स लेकर चले, सुनो। सबसे पहले आते हैं JEE के ऊपर। तो इसके लिए हम जानते हैं कि कुल मिलाकर JEE का जो एग्जाम होता है वो 400 मार्क्स का होता है, और नाटा का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। आउट ऑफ 400, मतलब अप्रोक्सीमेटली देखो आधा 50% का फर्क है। तो आउट ऑफ 400 ये हमेशा आप दिमाग में लेकर चलना कि मैं जो चाहे कुछ भी हो जाए 350 प्लस तो आना ही है। ये अगर सोच के चल रहे हो तो समझ लेना आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। जिस कॉलेज के ऊपर आप हाथ रख दोगे, या फिर बात करूँ कॉलेज वाले आपको आगे को डायरेक्ट कॉल कर देंगे कि भाई आपके जैसे की जरूरत है हमारे को कॉलेज के अंदर, आपके जैसे की जरूरत है, आप खुद आगे कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल करेंगे बोलेंगे, मतलब आराम से नंबर आ जाएगा। ये टारगेट हमको लेकर चलना होगा, एटलीस्ट बता रहा हूँ, मतलब 350 प्लस। अगर आप जनरल OBC कैटेगरी के अंदर हो, स्पेशली जनरल OBC के अंदर, और अगर जनरल के अंदर हो तो स्पेशली रखना ही है टारगेट, कोई रोक ही नहीं सकता। और अगर SC ST के अंदर आ रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिल सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर बली मान सकते हो आप 320 अप्रोक्स भी अगर रख के चलते हो टारगेट SC ST के अंदर, तो भी आराम से इसके अंदर एंट्री मार सकते हो इन सभी कॉलेजेस के अंदर। क्लियर आता है। और मैंने आपको पहले बोल दिया था IIT के अंदर JEE मेंस पेपर 1, JEE पेपर मैं यहाँ लिख देता हूँ, IIT के अंदर JEE पेपर 1 वाला स्कोर चलेगा। क्लियर आता है। और ये कौन सा है, JEE पेपर 2 है ये वाला। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये सभी के लिए सेम है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर कि नाटा के लिए इन सब कॉलेज के लिए क्या, सुनो। अगर मैं बात कर रहा हूँ जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं इन सभी के अंदर एक मोटा मोटा 200 के अंदर से एक टारगेट हमेशा बिठा कर रख लो। जहाँ पर आप पढ़ते हो ना वहाँ पर एक चीज़ क्या करो, चिपका दो, उसको रोज देखते रहना। जब पढ़ते हो तैयारी करते रहते हो उसको स्कोर को देखते रहना बार बार, उसके दिमाग में आपको छपा रहना चाहिए। जैसे इसको भी लिख के चिपका देना अगर आप JEE के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि हाँ मुझे 350 प्लस चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए मैं लेकर आऊंगा, मतलब। ठीक है, इस 200 के अंदर से हमको क्या करना होगा, सुनो ध्यान से। अगर अप्रोक्सीमेटली इन सभी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 170 प्लस का टारगेट हमको रखना पड़ेगा, मिनिमम बता रहा हूँ, एटलीस्ट बता रहा हूँ 170 प्लस का टारगेट। वो जानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है किसी किसी के लिए 170 प्लस का टारगेट, कि भैया 170 प्लस बहुत ज़्यादा होता है, पर लेकिन आपके पास टाइम भी बहुत मिला है, हमको टाइम भी बहुत मिला है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ये स्कोर ठीक है, ये वाला स्कोर भी सही है। 170 प्लस टारगेट रख के चलोगे कि 170 प्लस तो मिनिमम रहना है, जाना है तो इससे ऊपर ही जाना है, बस हमारी है। ये सब किस कॉलेज के लिए, इन सभी कॉलेज के लिए। अगर आप इसी प्राइवेट कॉलेज की बात करें अच्छे कॉलेज के लिए, तो यहाँ पर तो आप 150 से भी काम चला लोगे, 140 से भी काम चला लोगे। या फिर अगर बात करूँ कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर भी जो टॉप के अलावा जो मॉडरेट या फिर जो नीचे वाले कॉलेज है उनके लिए तो आप 140, 130, 120 पे भी ले लोगे। पर लेकिन हम इस वीडियो के अंदर बात करें टॉप कॉलेज की,
इसके अंदर हमको 170 के प्लस जाना ही पड़ेगा। अभी डिपेंड करता है हर साल कितनी कट ऑफ जा रही है, कितनी कट ऑफ ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, कितना पेपर का लेवल रहता है। पेपर के लेवल के ऊपर कट ऑफ डिसाइड होती है भैया, कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, कितना पेपर का लेवल कट ऑफ हार्ड जा रहा है, स्लो जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा चीज़ों का। सॉरी, तो ये सब चीज़ें डिसाइड होकर ही यहाँ पर काम होता है। इसलिए हमको चाहता हूँ कि भैया मैं तो एक आपका स्टैंडर्ड मैंने एक बना दिया, एक बोलते हैं ना, एक डेडलाइन क्रिएट कर दिया, एक बना दिया, बाउंड्री बना दी कि ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री की मुझे इतना, ये मान लो ये 170 मीटर की बाउंड्री है और मुझे इतना भाग के जाना है, बस किसी वाले बिना रुके जाना है, जब तक मैं पहुंच नहीं जाता तो रुकना नहीं बीच में। 350 एक बाउंड्री बना दी कि 350 मीटर की बाउंड्री है, मुझे इतना भाग के जाना है, रुकना नहीं है बस। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो की समाप्त करते हैं। बस उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने पास संभाल कर रख सकते हो, अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो, जहाँ पर आप पढ़ते हो उसके सामने जाकर चिपका सकते हो चीज़ों को, ताकि रोज आप इनको देखते रहो। आपका एम एक वो बना लो कि हाँ भाई इतना मुझे करना ही, इतना मुझे लेना ही। ठीक बात है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने वीडियो के अंदर, तब तक ध्यान रखो और बस चाहो जाकर पूरा जोर लगाते रहो, पूरा काम करते रहो, मन लगाकर पढ़ाई करते रहो, जो चाहिए जो आपको मिलेगा। ठीक है, साथ में मिलकर आग लगाएंगे और इस बार जो चाहिए वो उखाड़ कर रहेंगे, फाड़ कर रहेंगे और लेकर ही रहेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।